न्यू बिजनेस आइडियाज के आज के इस वीडियो में हम जानेंगे चावल का होलसेल बिजनेस कर लाखों कैसे कमाएं, चावल का होलसेल बिजनेस कैसे शुरू करें, सबसे सस्ता चावल कहां से खरीदें, कितना इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट होगा इस बिजनेस के लिए और कितना प्रॉफिट होगा इस बिजनेस से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। चावल एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड वर्ष भर अर्थात 12 महीने बनी रहती है। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जो कभी भी मंदा नहीं होगा, चाहे कैसा भी लॉकडाउन आ जाए, कितनी भी बड़ी मंदी आ जाए, लेकिन चावल का बिजनेस कभी भी मंदा नहीं होगा। ये बिजनेस रोज चलता रहेगा। चावल जो है ये दुनिया में सर्वाधिक उपज वाली तीसरी फसल है। इसका यूजर बेस बहुत बड़ा है, तो ये इस बात को दर्शाता है कि कितनी भी मंदी क्यों ना आ जाए, ये बिजनेस कभी भी मंदा ना होगा। तो इस बिजनेस को करके आप लाखों की कमाई कर सकते हैं। चावल का बिजनेस आप विभिन्न टाइप से कर सकते हैं। होलसेल बिजनेस कर सकते हैं, रिटेल बिजनेस कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस भी आप कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही मुनाफा वाला बिजनेस है। अगला प्रश्न उठता है कि सस्ता चावल कहां से खरीदें। तो आप सस्ता चावल इसके उत्पादक राज्य से खरीद सकते हैं। जैसा कि मैंने अपने सभी वीडियो में बताया है कि कोई भी प्रोडक्ट इसके उत्पादक राज्य में सस्ता मिलता है, तो चावल भी इसके उत्पादक राज्य में सबसे सस्ता मिलता है और आप वहां से सस्ता चावल खरीद सकते हैं। चावल दो टाइप के होते हैं, एक बासमती चावल जिसके उत्पादक राज्य हैं मुख्यतः उत्तर प्रदेश, पंजाब और छत्तीसगढ़, और दूसरा नॉन बासमती चावल जिसके उत्पादक राज्य हैं पश्चिम बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश। तो आप इन राज्यों से चावल सस्ते में खरीद सकते हैं और चावल का व्यापार कर सकते हैं। यदि आप बासमती चावल का व्यापार करना चाहते हैं तो आप उत्तर प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़ से खरीद सकते हैं और नॉन बासमती चावल आप पश्चिम बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश से खरीद सकते हैं। चावल सस्ता खरीदने के लिए आप ये उत्पादन जब होता है उस समय खरीदें। जब चावल उपजता है, धान उपज के बाजार में आता है, उस समय खरीदें। इससे आपको सस्ते में चावल उपलब्ध होगा। तो आप जब उपज आती है उस समय खरीदें। सप्लाई बहुत ज्यादा होती है तो रेट कम होता है। अगला प्रश्न उठता है कि चावल का रेट क्या होता है। तो चावल का जो रेट है वो डिपेंड करता है इसके वैरायटी पे। हमारे देश में 1000 से अधिक चावल की वैरायटी होती है, तो आपको चावल को पहचानना सीखना होगा। यदि आप चावल का बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको चावल को परखना आना चाहिए। उत्पादन के समय आप चावल खरीदें, इससे आपको सस्ता मिलेगा क्योंकि उस समय इसकी सप्लाई होती है मार्केट में। जब भी चावल उपजता है तो किसान लेकर आते हैं बाजार में और बेचते हैं। इस समय सप्लाई ज्यादा रहती है तो आपको सस्ते में चावल मिलेगा। और यदि आप बाद में खरीदते हैं, जिस समय बुआई होती है, तो उस समय चावल का रेट महंगा होता है, आपको ज्यादा दाम देना पड़ेगा। तो आप कोशिश करें कि चावल जो है वो उत्पादन के समय ही खरीदें। अगला प्रश्न उठता है कि अच्छा मुनाफा कैसे कमाएं। तो अच्छा मुनाफा कमाने के लिए आप एक्सपोर्ट का बिजनेस कर सकते हैं। एक्सपोर्ट भी आप करें अमेरिका, ईरान, सऊदी अरब जैसे देशों को। इन देशों में चावल का एक्सपोर्ट करके आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। चावल का जितना उत्पादन होता है हमारे देश में, उसके 30% से अधिक का एक्सपोर्ट होता है। तो आप चावल का एक्सपोर्ट करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। साथ ही आप खुद की ब्रांड बना सकते हैं। ब्रांड बनाकर भी आप अच्छे खासे मुनाफा कमा सकते हैं। जैसे कि ब्रांड हो गई इंडिया गेट, फॉर्च्यून, ये सब चावल की ब्रांड हैं। तो इस टाइप के ब्रांड बना के आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके अलावा आप सरकारी टेंडर भी कर सकते हैं। सरकार अपने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत चावल की सप्लाई करती है, तो इसमें आप अपने टेंडर कर सकते हैं और यदि आपको टेंडर मिलता है तो चावल सप्लाई करके आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अगला प्रश्न उठता है कि कैसे खरीदें चावल। तो चावल आप खरीदें चावल उत्पादक राज्य से। चावल खरीदने के दो तरीके हैं, या तो आप किसान से डायरेक्ट खरीदें या फिर ब्रोकर के थ्रू खरीदें। दोनों के अपने अपने फायदे नुकसान है, प्रोज एंड कॉन्स है। तो आइए जान लेते हैं फायदे नुकसान के बारे में। किसान से यदि आप खरीदते हैं चावल तो आपको पेमेंट तुरंत करना पड़ेगा। वो आपको क्रेडिट नहीं देगा, आपको 100% पेमेंट करना पड़ेगा। चावल जब चलेगा आपके स्थान के लिए, उससे पहले आपको पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। ब्रोकर से यदि आप खरीदते हैं तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा, आपको पूरा पेमेंट नहीं करना पड़ेगा और आपको
चावल के वैरायटी की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। यदि आपको चावल के वैरायटी का नॉलेज नहीं है तो भी आप ब्रोकर के थ्रू चावल खरीद कर ये बिजनेस कर सकते हैं। यदि आप किसान से खरीदेंगे तो चावल आपको सस्ता मिलेगा, लेकिन यदि आप ब्रोकर के थ्रू खरीदेंगे तो आपको चावल थोड़ा महंगा मिलेगा। वो अपना कमीशन चार्ज करेंगे जो कि 100 रुपये 200 रुपये प्रति क्विंटल तक हो सकता है। तो ब्रोकर से आपको चावल थोड़ा महंगे रेट पे मिलेगा। अगला प्रश्न उठता है कि ट्रांसपोर्ट कैसे होगा चावल का। तो चावल का ट्रांसपोर्ट आप ट्रक से करने की कोशिश करें। ज्यादा क्वांटिटी में आप चावल खरीदें जिससे कि ट्रक से चावल आपके स्थान तक आ सके और आपका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा वो कम हो। तो इसीलिए आप कोशिश करें कि ट्रक से चावल मंगाएं। इसके लिए आपको ज्यादा क्वांटिटी में चावल खरीदना पड़ेगा। साथ ही ये भी कोशिश करें कि लोकल ट्रक हो, अर्थात आप जहां से चावल खरीद रहे हैं वहीं का ट्रक हो, क्योंकि उन्हें रास्ते की नॉलेज होती है। उनमें सारे आइडियाज होते हैं कि किस रास्ते से जाना है, किस प्रकार से चावल को ले जाना है। तो आप वहीं के ट्रक से चावल मंगाएं। अगला प्रश्न उठता है कि क्या क्या आवश्यकता है इस बिजनेस को करने के लिए। तो इस बिजनेस को करने के लिए आपके पास एक दुकान होना चाहिए, साथ ही गोदाम होना चाहिए जहां पे आप चावल रखेंगे, और इसके अलावा फर्म या कंपनी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। साथ ही इन्वेस्टमेंट जो है वो 5 लाख रुपए कम से कम होनी चाहिए। आप चावल का बिजनेस 5 लाख रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। होलसेल बिजनेस की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे। तो ये सारी आवश्यकता है चावल के होलसेल बिजनेस के लिए। अगला क्वेश्चन उठता है कि प्रॉफिट कितना होगा इस बिजनेस से। तो सामान्यतः जो प्रॉफिट होता है चावल के बिजनेस में वो डिपेंड करता है इसके परचेज प्राइस पे और सीजन पर। सीजन से मतलब है कि किस सीजन में हम चावल खरीद रहे हैं। यदि उस समय हम चावल खरीदते हैं जब उपज आती है तो चावल हमें सस्ता मिलेगा, क्योंकि मार्केट में सप्लाई ज्यादा रहती है तो रेट कम होता है। लेकिन यदि हम बुआई के समय में खरीदेंगे चावल तो महंगा मिलेगा और हमें ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। इन सब चीजों पे प्रॉफिट वैरी करता है। साथ ही ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से चावल की सेल कर रहे हैं। क्या आप रिटेल बिजनेस कर रहे हैं, होलसेल बिजनेस कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कर रहे हैं, अपना ब्रांड बना रहे हैं, या फिर अन्य किस प्रकार से आप चावल का बिजनेस कर रहे हैं। इन सब चीजों पे प्रॉफिट मार्जिन डिपेंड करता है। लेकिन सामान्यतः जो प्रॉफिट होता है वो 10% से लेकर 40% तक होता है। यदि आप अपना ब्रांड बनाकर चावल का बिजनेस करते हैं तो आपका प्रॉफिट ज्यादा होता है। होलसेल में बिजनेस करते हैं तो कम प्रॉफिट होता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो प्रॉफिट अधिक होता है। इसी प्रकार से ये प्रॉफिट वैरी करता है। यदि आपका कोई भी सवाल है तो आप अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर सवाल कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। किसी भी बिजनेस से रिलेटेड कोई भी सवाल हो मैं उसके जवाब जरूर से दूंगा। साथ ही आप ये भी बताना कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, और आप ये भी बताना कि आपको किस टॉपिक पे अगला वीडियो चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।